Hello, Bacho. Let's see this question. The question says a uniform circular disc of radius 50 centimeter at rest is free to turn about on axis, which is perpendicular to its plane and passes through its center. It is subjected to a torque which produces a constant acceleration of 2 radian per second square. Its net acceleration in meter per second square at the end of 2 seconds is approximately option A 8, option B 7, option C 6 and option C 3. तो सारे के सारे यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कोई एक सर्कुलर डिस्क है जिसकी रेडियस हमें गिवन है 50 सेंटीमीटर। तो लेट्स सपोज ये हमारी सर्कुलर डिस्क थी जिसकी रेडियस हमें गिवन है आर, ठीक है, 50 सेंटीमीटर एंड वो रेस्ट पे थी एंड वो फ्री टू मूव है इस अबाउट सेंटर पॉइंट सी। अब क्या कर रहे हैं कि अब इसमें टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं इस सर्कुलर डिस्क पर, ठीक है, एंड उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन बन रहा है टॉर्क की वजह से, लेट्स सपोज इस डायरेक्शन में टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं अल्फा, तो वो हमें गिवन है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें बताना है कि आफ्टर 2 सेकंड इसमें जो नेट एक्सेलरेशन होगा किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, किसी भी ये जो डिस्क है उसके किसी भी पॉइंट पे, लेट्स सपोज यहाँ पर पी पॉइंट पर, तो इस पी पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन 2 सेकंड के बाद क्या होगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो हमें पता है इस जो कोई भी अगर चीज रोटेट कर रही होती है तो उसमें दो टाइप के एक्सेलरेशन आते हैं। वो एक तो होगा सेंट्रीपिटल एंड एक होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो उसे कोई हमें सोल्व करके आंसर निकालना है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इन रोटेटिंग बॉडी या फिर रोटेटिंग ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट। कि हमारे पास यहाँ पर कोई स्पेसिफिक पॉइंट गिवन नहीं है तो हमने रैंडमली कोई पॉइंट चूज किया है पी। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो नेट एक्सेलरेशन होगा किसी भी पॉइंट पी का, फॉर एग्जांपल वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपेटल के कंपोनेंट का स्क्वायर। यानी कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा हो या फिर एक्सेलरेट कर रहा हो तो उसके ऊपर टू टाइप के एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गए। एक तो होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो कि होगा इस डायरेक्शन में, जो दूसरा होगा वो होगा इनसाइड द सेंटर, ठीक है, टूवर्ड्स सेंटर, जो कि गिवन होता है सेंट्री पेटल एक्सेलरेशन। एंड उसका जो रिजल्टेंट निकलेगा वो लेट्स सपोज इस डायरेक्शन में होगा, कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है, वो होगा ए। तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, उसकी डायरेक्शन नहीं चाहिए। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे हम फाइंड करते हैं? हमें पता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो होता है आर टाइम्स अल्फा। तो आर की वैल्यू क्या है? हमें आर की वैल्यू गिवन है 50 सेंटीमीटर, यानी कि 0.5 मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो, ठीक है, एंड टाइम्स अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है? 2 रेडियंस। यहाँ पर आएगा 2। तो ये कितना मिलेगा? ये मिलेगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टेंजेंट की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। एंड सेंट्रीपेटल फोर्स, सॉरी सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो हमें पता है आर ओमेगा स्क्वायर जितनी होती है। यहाँ पर वापस से 0.5 आएगा एंड ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर आएगा। अब ओमेगा की वैल्यू हमें पता नहीं तो कैसे फाइंड करोगे? तो एक इक्वेशन होता है रोटेशनल डायनेमिक्स में, ठीक है, फ्रॉम रोटेशनल डायनेमिक्स की बहुत ही बेसिक इक्वेशन है। क्या है? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। हमें कोई भी टाइम की अगर एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो हम इस बेसिक इक्वेशन का यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन इन एंगुलर मैकेनिक्स या फिर एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा नोट क्या थी? शुरुआत में तो रेस्ट पे था ना, तो ये आएगा 0। हमें फाइंड करनी है 2 सेकंड के बाद की वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू पुट कर दो। अल्फा की है हमारे पास 2 एंड टाइम है 2, तो 2 सेकंड के बाद एंगुलर वेलोसिटी होगी 4 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। तो हमारे पास ओमेगा आ गया। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, क्या मिलेगा?
यहाँ पर मिलेगा 0.5 टाइम्स 4 का स्क्वायर, ठीक है, वो होगा 16। तो यहाँ पर आएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई। अब हमें नेट एक्सेलरेशन चाहिए, तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एसी का स्क्वायर प्लस एटी का स्क्वायर। अब एसी का स्क्वायर करोगे तो वो होगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 8 का स्क्वायर, एंड यहाँ पर आएगा 1 का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 64 प्लस 1 यानी कि 65। तो स्क्वायर रूट ऑफ 65 करोगे तो आंसर आएगा 8.06, ठीक है, 8.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें नियर बाय उसकी वैल्यू चाहिए, तो ये होगी नियरली 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।